हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा चल रहा था सर बेस थ्योरम हम कर रहे थे, ठीक है। और इस थ्योरम पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में कि हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा, कहाँ से आई, क्या है, और फिर हमने कुछ बेसिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इस पे बेस्ड कर लिए थे, ठीक है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि अभी भी बाकी हैं, बाकी मोस्टली जो हमने कर लिया था कवर उसमें ये कवर हो जाता है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस में जैसे डाउट रहता है बच्चों को ना, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ जो बचे हुए हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आती है कि मुझे एक्चुअली में निकालना क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आता है आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। एक बार आपको ट्राई ज़रूर देना है, वो आता है नहीं आता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो नहीं आता है तो ठीक है, आपको सोल्यूशन देखना है। अगर आता है और क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हाँ यार ये तो मेरे को बिल्कुल क्लियर है, देन स्किप करो, नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ आगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, दैट्स इट। अगर नहीं आता है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत डिले है कि हाँ सर क्वेश्चन तो निकल गया लेकिन अभी भी मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, देन आप एक बार सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, दैट्स इट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके थे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। सबसे पहला इसने बोला कि सपोज दैट 5 मैन आउट ऑफ 100, 5 मैन आउट ऑफ 100, एक चीज ने बोली कि 5 मैन आउट ऑफ 100 एंड 25 वोमेन आउट ऑफ 1000, 25 वोमेन आउट ऑफ 1000 का मतलब ये ना 25 आउट ऑफ 1000 आर गुड ऑरेटर्स। भाई इसने बोला कि 5 मैन आउट ऑफ 100, ठीक है। तो लेट बी मैं इसको इवेंट ए से डिनोट कर लेता हूं, ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए मैंने क्या बोला कि मैन्स आर गुड ऑरेटर्स, ठीक है। तो ये जनरली मैं नहीं करवा रहा था, बट आपको ये चीजें लिखनी है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। यहीं पे 25 आउट ऑफ 1000 वोमेन्स की बात कर रहा है, तो लेट बी मैं इसको इवेंट बी से डिनोट करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस 25 ऑफ 100 प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, एंड इवेंट बी क्या बन जाएगा आपके पास, दैट वोमेन्स आर गुड ऑरेटर्स। ये बन गया मेरा इवेंट बी। तो ये चीजें मुझे पहली लाइन से मिली। फिर से बोला एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम, एक ऑरेटर को रैंडमली मैंने क्या किया, चूज किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चूजन, ओके, ए मेल पर्सन इज चूजन, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन्स। तो अब देखो यहां से मैंने क्या किया, एक ऑरेटर को चूज किया और मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या होगा, वो मैन होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी गई है। तो मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से अल्टीमेटली पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए मैन। मेरे से पूछा गया है कि मैन चूज किया गया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि वो गुड ऑरेटर्स था, तो मैंने इसको ऐसे डिनोट कर लिया, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैन है, ठीक है। और मैंने चूज क्या कर लिया, पहले वो अच्छा ऑरेटर था, ये बात मैंने चूज कर लिया है। तो ये क्या आ गई सर, ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई फिर से। तो मुझे क्या क्या चाहिए इसके लिए सर, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ओ, यानी मैन सिलेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन एंड वो गुड ऑरेटर भी होना चाहिए, ठीक है। मैन होना चाहिए और गुड ऑरेटर भी होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। नीचे क्या आता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेटर, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ सब कुछ। भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगा दो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड ऑरेटर व्हेन ए मैन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। ये बन गया ऊपर वाला। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेटर की क्या होगी सर, ये बनेगी मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते हैं सर, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैन हो सकता है या वोमेन। तो यानी फर्स्ट तो मैं लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन, एक मैन को सिलेक्ट किया और वहां से गुड ऑरेटर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी। प्लस ये भी हो सकता है ना कि वो एक वोमेन सिलेक्ट हुई और वो भी तो मेरी गुड ऑरेटर हो सकती है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेटर डिवाइड बाय ए वोमेन। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो, यस, दैट्स इट। ये मेरा फॉर्मूला बन गया और यही तो मेरी क्या है, दिस थ्योरम, दैट्स इट। क्लियर, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर।
लेकिन उससे पहले एक चीज आती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन इज सिलेक्टेड। ठीक है, ये वाली बात क्या दे रहा है, POM। POM मेरा ये कॉन्सेप्ट दे रहा है, यानी ये प्रोबेबिलिटी जो है मेरी ये वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड ऑरेटर व्हेन ए मैन इज सिलेक्टेड। इसने बोला ना 5 आउट ऑफ 100 मैन्स आर गुड ऑरेटर्स। ठीक है, 100 में से 5 जो हैं वो गुड ऑरेटर्स हैं। कौन, मैन भाई। तो उससे पहले मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में जो चीज थी वो यही थी। तो ये वाली चीज मेरे पास है। सिमिलरली मेरे पास जो इवेंट मैंने बी डिफाइन किया वो कुछ ऐसा है, गुड ऑरेटर बट ए वोमन। ठीक है, बट मेरे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो मैन है कि वोमन है। ये मैं कैसे करूं, तो इसने लास्ट लाइन में बोला था अज्यूम दैट देयर आर इक्वल मेंस एंड वोमेन्स। भाई वहां पे नंबर ऑफ मेंस और वोमेन्स कितने हैं सर, इक्वल है। यानी अगर मैं बोलता हूं कि मैन मेरे एक्स हैं तो वोमेन्स भी कितनी होंगी सर, एक्स ही होंगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन इज सिलेक्टेड। सर मैन एक्स है, टोटल कितना हो जाएगा सर, एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, तो वी कैन गेट हाफ, यानी हाफ मेंस हैं और हाफ ही वोमेन्स है। तो ये चीज सिर्फ समझने के लिए थी। मैं सिंपली बोल सकता हूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन इज सिलेक्टेड इज हाफ। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वोमन इज सिलेक्टेड इज ऑल्सो हाफ। और सिमिलरली जैसे मैंने ये इवेंट डिफाइन किए थे, इन इवेंट्स को डिफाइन करके लिख देना। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। यहां लिख दूं भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन इज सिलेक्टेड इज हाफ into probability of a good orator but the selected person is a man is O by M, it is 5 by 100 whole divide by। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज फर्स्ट, तो हाफ इंटू 5 by 100 प्लस द नेक्स्ट ए वोमन इज सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वोमन इज सिलेक्टेड इज हाफ एंड द वोमन इज ए गुड ऑरेटर इज द 25 by 1000। नाउ यू कैन सॉल्व इट। सो कैसे कर सकते हैं, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो कैंसिल आउट करके, या फिर मैं डायरेक्टली एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सो ऊपर देखो, अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ दिस बिकम 5 डिवाइड बाय 200। ठीक है, नीचे देखिए आप, ये 2000 है, ये 200 है, मीन्स एलसीएम इज 2000। सो दिस बिकम योर 50 प्लस 25, दैट्स इट। ठीक है, सो नाउ इससे कैंसिल आउट करोगे क्या मिल जाएगा आपको, 10। इन सबको ले जाओ ऊपर। सो ये बचेगा मेरे पास 5 डिवाइड बाय कुछ नहीं है, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, एंड 50 प्लस 25 दैट इज 75। 5 15, 5 2 जा 5 3 जा, तो योर आंसर इज 2 by 3। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई है मेरी, कि वो मैन होगा अगर वो गुड ऑरेटर होगा। दैट्स इट। चीजें क्लियर, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत थी जो हमने पहले लिख लिया है। ठीक है, अ मैन नाउन टू स्पीक 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स। एक आदमी है जो 5 में से 4 बार क्या बोलता है, सच बोलता है सर। तो मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही स्पीक ट्रूथ, तो इसको मैं T से डिनोट कर लेता हूँ, इज 4 by 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके ट्रूथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है 4 by 5 है, तो वो ही स्पीक ए लाई, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसको मैं L से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होगी भाई, तो भाई एक बात या तो सच हो सकती है या झूठ हो सकती है। तो ये दोनों किस टाइप के इवेंट हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। तो मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और सिंपली मैं बोल दूं कि अगर मैं 1 में से 4 by 5 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ अगर निकाल दूं तो क्या बचेगा, 1 by 5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ए लाई, दैट ही स्पीक्स ए लाई। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला he threw a pair of dice and report that it is a doublet। उसने एक पेयर ऑफ डाइस को क्या किया, थ्रो किया। ठीक है, और उसने बताया कि ये क्या है सर, ये एक डबलेट है। डबलेट मतलब नंबर लाइक दिस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये आया है, ये बात उसने बताई। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई एक डबलेट आने की, तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर, टोटल मेरी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 6, और टोटल आउटकम्स क्या होती है पेयर ऑफ डाइस में, 36। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट इज 1 by 6। अब मैं यहाँ पे एक चीज कर लेता हूँ,
कि भाई मेरा डबलेट जो है वो नहीं आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी लिख लें। या सुनो, सो कोई इवेंट होना और नहीं होना कैसे निकालते हैं? सिंपली जैसे ऊपर वाला निकाला 1 - 1/6, दिस सिंपली बिकम 5/6। ये चीज़ें मैंने लिख दी। यहाँ तक जो चीज़ें गिवन थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने वो लिखी है बस। अब इसने पूछा है क्या, उसको ध्यान से देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट। तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक्चुअली में क्या है, एक डबलेट है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सॉरी। तो ध्यान से देखो क्या पूछा इसने। अब अगर मैं एक आपको बोलूं कि मैं सच बोल सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे ये डबलेट आया और मैंने सच में बता दिया कि हाँ सर आया, दैट्स फाइन, दिस इज एक्चुअली में आया था और मैंने बोला भी सही। बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि नहीं आया डबलेट और फिर भी मैंने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया कि डबलेट आया था, ठीक है। तो आउटकम के हिसाब से तो दोनों ही केस में डबलेट आया, बट एक केस में एक्चुअली में आया जब मैंने सही बोला, एक केस में झूठा आ गया, नहीं आया था, मैंने बोला कि आया है, ठीक है। तो इस टाइप से आ गया। तो एक्चुअली में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है, इसने ये पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक ट्रूथ गिवन दैट ए डबलेट इज थ्रोन बाय द डाई, ठीक है। डाई से क्या आया, मेरा एक डबलेट आया था, तो एक्चुअली में पूछा गया मतलब वो सच बोल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। डबलेट तो आया बट साथ में मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सच बोल रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस। तो अब मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, अब बहुत आसान सा काम हो गया, फटाफट से। तो क्या लिखोगे, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? होप सो फॉर्मूला रेडी है। तो नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ठीक है। ऊपर क्या चाहिए? ऊपर क्या चाहिए? मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रूथ इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट व्हेन ही स्पीक ट्रूथ। मतलब ये चीज मैंने सिखाई नहीं, इसका उल्टा करके लिख दो, ठीक है, और नीचे वाले को यहाँ ले आओ बस, जो मल्टीप्लिकेटिव लो। या फिर इंटरसेक्शन के हिसाब से आप लिख सकते हो कि पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव लो से ऐसे कन्वर्ट कर दो। और टोटल प्रोबेबिलिटी, मेरे पास कितने वेज हैं जाने के, डबलेट निकालने के कितने वेज हैं? सर पहला वे ये हो सकता है यहाँ पे कि वो सच बोल रहा हो। अगर वो सच बोल रहा है, ठीक है, सो चलो एक बार लिख देते फॉर्मूले की तरह। अगर वो सच बोल रहा है, ठीक है, उसने सच बोला और क्या मिल गया उसको, डबलेट मिल गया व्हेन ही स्पीक ट्रूथ, मतलब यही वाली चीज नीचे है प्लस। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ना, वो झूठ बोल रहा हूँ, स्पीक ए लाई, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। और झूठ कब बोलेगा? सर डबलेट आएगा तो डबलेट ही बोल रहा है, नहीं आएगा तो बोलेगा ना। तो व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डबलेट, तो इसको मैं ND से लिख लेता हूँ शॉर्ट, आप पूरा लिख लेना, व्हेन ही स्पीक ए लाई। बस ये दो कंडीशन है मेरे पास, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही स्पीक ट्रूथ इज 4/5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट व्हेन ही स्पीक ट्रूथ, तो प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की तो 1/6 ही है, होल डिवाइड बाय अगेन 4/5 एंड 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ही स्पीक ए लाई। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 1/5। और झूठ कब बोलेगा? सर जब डबलेट नहीं आएगा तभी तो बोलेगा नहीं आया है, ठीक है। तो यही कंडीशन है 5/6। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो बोल यही रहा है कि डबलेट आया है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि डबल नंबर आया है, सर दोनों डाई पे सेम नंबर आया है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है ना, वो सच बोल रहा है, तो वो सच बोल रहा है, डबलेट ही आया है। वो झूठ बोल रहा है, डबलेट नहीं आया है, ठीक है। तो ये बात वही है कि डबलेट नहीं आया है, ठीक है। उसने बोला डबलेट आया है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके ऐसा बोलने का यानी वो झूठ बोल रहा है। झूठ किसके लिए बोलेगा? जब ये वाले नंबर आएंगे तब। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू गेट योर आंसर। सो नीचे तो 30 है तो ऊपर हो जाएगा 4/30। नीचे देखिए 5 + 9/30, this and this get cancel out, you get 4/9 is your answer. So this is the probability of a actually a doublet. ये एक्चुअली में एक डबलेट आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही होगी। सो रेडी, ठीक है। चलो इसी पे बेस्ड एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। सो मे बी ये आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा और, ठीक है। तो स्टेटमेंट को 1-2 बार अच्छे से पढ़ के देखना। सो देखो सेकंड पार्ट इसका क्या बोला इसने, ए मैन इज नाउन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 5 टाइम्स, ठीक है। 3 out of 5 टाइम्स ये अब क्या बोलता है? ट्रूथ बोलता है। तो लाई कितने टाइम्स बोलेगा? सर 2/5 टाइम्स। 1 - 3/5 इट्स सिंपली 2/5। ओके, ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 4।
उसने एक डाई को थ्रो किया। डाई को थ्रो किया मीन्स मेरे सैंपल स्पेस क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसने रिपोर्ट किया कि जो नंबर था वो ग्रेटर देन 4 था, 4 से बड़ा नंबर था। 4 से बड़ा नंबर मतलब या तो 5 हो सकता है 6, तो फेवरेबल आउटकम कितनी है सर 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6, सो दिस बिकम योर 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 4 इज 1/3। अब यहां से मैं जब स्पीक ट्रूथ और लाई की बात हो रही है ना, तो फिर क्या कर लेगा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा जब नहीं होगा, 4 से बड़ा नहीं होगा मतलब 1 2 3 4 4 होंगे, तो इट इज 4/6 और वी कैन से 2/3। और अगर आप इसको भी 1 से माइनस कर देते तो भी सेम ही चीज मिलती है, दैट्स सिंपल, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए नंबर ग्रेटर देन 4। मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्चुअली में वो नंबर, यानी वो सही बोल रहा है और नंबर भी क्या है सर ग्रेटर देन 4 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो आसान हो गया। सो बस फॉर्मूला लगा दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। सो नीचे क्या होगा, द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर इज ग्रेटर देन 4। ऊपर क्या होगा, ठीक है। पहले तो इसका उल्टा, जैसे याद करने का तरीका है कि मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 व्हेन ही स्पीक ट्रूथ, और ये नीचे वाले यहाँ आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही स्पीक ट्रूथ, ठीक है। एक टर्म तो नीचे ये रहती है, तो 2 वेज बनते हैं मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के कि वो सही बोल रहा है और जो नंबर आया है वो ग्रेटर देन 4 ही आया है। दूसरा क्या हो सकता है कि सर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, और झूठ क्या बोलेगा कि भाई नंबर तो जो आया है ना ग्रेटर देन 4 ही आया है, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक ट्रूथ, ये मुझे गिवन है सर 3/5, और एक्चुअली में नंबर जो है ग्रेटर देन 4 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 होल डिवाइड बाय, ये तो सेम है, सो 3/5 into 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक अ लाई इज 2/5 एंड द नंबर इज लेस देन 4, इट इज अगेन 2/3, ठीक है। झूठ तभी बोलेगा जब छोटा नंबर, एक्चुअली में जो नहीं आई चीज उसी को बताने के लिए झूठ बोला जाता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। सॉल्व इट। तो नीचे 15 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 3 और ऊपर मिलेगा 4 + 3 7, 3/7 इज योर आंसर फॉर दिस। होप सो सॉल्व कर सकते हो आराम से। सो दैट्स योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 16 17 आसान है, पहले जैसे हम कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ, ठीक है। सो थोड़ी सी नई चीजें हैं, तो यही मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टेटमेंट अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गैस और कॉपी और नाउन द आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 चॉइसेस। तो क्या बोल रहा है भाई कि कोई स्टूडेंट है, एग्जाम दे रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसके पास तो वो 3 चीज़ें करेगा, या तो गैस करेगा, ठीक है, तुक्का मारेगा, या कॉपी करेगा, किसी का देख के करेगा। तीसरी चीज हो सकती है कि उसको खुद को आता है और उसने टिक कर दिया। 3 चीजें पॉसिबल है ना, वो तीनों चीजें ये कर रहा है। तो अब इसने आगे क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गैस इज 1/3। पहली चीज मुझे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है, लेट मैं गैस को जी से डिनोट कर लेता हूं कि वो आंसर को गैस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है सर 1/3, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6। अगर वो कॉपी करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है सर मेरे पास 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि उसने कॉपी किया था, तो करेक्ट को मैं CO से डिनोट कर लेता हूं, इट इज 1/8, ठीक है। आप ये सारे इवेंट को डिफाइन कर देना जस्ट। Find the probability that he knew the answer to the question given that correctly answered it. मुझे क्या निकालना है, probability that he knew the answer to the question। मुझे इस बात की probability बतानी है कि वो क्वेश्चन को क्या है, जानता है। तो न्यू को मैं K से डिनोट कर ले या N से कर ले। He knew the answer given that, जो आंसर उसने दिया वो करेक्ट है, ये मेरे पास गिवन है, तो इस बात की probability मुझे बतानी है, ठीक है। क्या क्या चीजें मेरे पास गिवन है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि उसने गैस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है सर 1/3, ठीक है। वो कॉपी करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ठीक है। बाकी जो बच गया वो क्या है,
सर वो 3 ही चीज़ें कर रहा है टेस्ट में, या तो तुक्का मारेगा या कॉपी करेगा, तीसरी चीज़ उसको आती है। तो इसका मतलब देखो, पहली चीज़ तो ये समझो, गैस कॉपी करेगा या फिर वो जानता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आप मुझे बता सकते हो? सर तीनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तीनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि तीनों क्या है, जैसे मैंने बोला, तो यहां मुझे अज्यूम करके चलना है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट करेगा, हर एक क्वेश्चन को क्या करेगा, वो अटेम्प्ट करेगा। जब वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो उसके पास 3 ही रास्ते अटेम्प्ट करने के, या तो तुक्का मारेगा, गैस करेगा, या फिर कॉपी करेगा किसी का, या फिर वो क्या करेगा, उसको करेक्ट आंसर आता है और वो टिक कर देगा सिंपली। सो इसका मतलब इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए? 1। और सिंपली मैं बात करूं कि वो आंसर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6। नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो यहां से एलसीएम क्या आएगा? 6, सो 3/6, 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा हाफ। वो आंसर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है। पहली चीज तो मुझे यहां से ये मिली। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब मुझे निकालना ये है, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आंसर जानता है। ठीक है, और गिवन क्या है कि उसने जो टिक किया है वो सही आंसर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। सो क्या मैं बेस थ्योरम लगा दूं यहाँ पे? सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी करेक्ट आंसर आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेक्ट आंसर, इस बात की टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर क्या आएगा? फिर मैंने वही बताया कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ही न्यू द आंसर इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ he answered correctly when he knew the answer। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखेंगे ना, इसी बात को उल्टा करके लिख दो, आगे नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी लिख दो, या फिर इंटरसेक्शन से मल्टीप्लिकेटिव लॉ हम सब जानते हैं। नाउ मूव करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेक्ट आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी करेक्ट आंसर आने की? ठीक है, तो सबसे पहले कहां से मूव करें? सर मैंने स्टार्ट किया गैस करने से। ठीक है, मैंने कहा तुक्का मारना है मेरे को। ठीक है, सो पहले मैंने गैस किया, मेरे पास रास्ता क्या क्या बन रहा है, अगर डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो। यहां से मैं स्टार्ट हुआ, मेरे पास 3 रास्ते हैं सर यहां से, कि या तो मैं आंसर को गैस करूंगा, या कॉपी करूंगा, या फिर तीसरा मैं जानता हूं। ठीक है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी आई थिंक मेरे पास है। ठीक है, अगर मैंने गैस किया तो मेरे पास इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। तुक्का मारना है, 4 ऑप्शन है मेरे पास, इसने बोला ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ऑप्शन कितने हैं? 4 है, 4 ऑप्शन आ गया भाई, मैंने मारना है तुक्का। ठीक है, तो कितने चांस है मेरे सही होने के? जितने करेक्ट आंसर होंगे। करेक्ट आंसर कितने होंगे? 4 में से एक ही होगा। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट आई एम गेसिंग। ठीक है, मैं तुक्का मार रहा हूं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी? 1/4। वाई इट इज 1/4? क्योंकि सर 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, और 4 में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, तो मेरे फेवरेबल चांसेस क्या है? 1। टोटल चांसेस क्या है? 4। तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ the correct answer when it is given that the student is going to guess the answer। clear? पहली चीज क्लियर? ओके, तो पहली चीज मुझे मिल गई द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख दूं, चलो वहीं लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात आती है कि उसने क्या किया, भाई साहब ने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी किया किसी का, और इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे पहले से ही गिवन है कि कॉपी करने में, कि अगर वो कॉपी करता है तो करेक्ट आंसर आने के चांसेस क्या हैं सर? 1/8। अब बचती है लास्ट चीज, दैट ही न्यू द आंसर। जब वो आंसर को जानता है, जानता है का मतलब क्या है भाई? सही है तभी तो जानता है ना, उसने पढ़ा हुआ है पहले से, तो इस बात की चांसेस क्या है कि वो आंसर हमेशा करेक्ट देगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर इज ऑलवेज करेक्ट व्हेन ही न्यू द आंसर। भाई जानता है तो सही करेगा ना, तो इट इज ऑलवेज 1। सो इट मीन्स दिस इज ए श्योर और सर्टेन इवेंट बन गया है मेरा। जब मुझे आंसर का पता है तो मेरे चांसेस क्या हैं सही आंसर लगाने के? सर 100% है। सो इट मीन दिस इज, तो एक ही करेक्ट आंसर है, वही मुझे पता है, तो 1/1 मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 1। बस ये थोड़ी सी नई चीजें थी इस क्वेश्चन में जो आपको करनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो मैंने बताया 3 रास्ते हैं, तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहला रास्ता है सर मैं गैस करूंगा और फिर मैं करेक्ट आंसर दूंगा गैस करके। दूसरा रास्ता बनता है कि मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, और फिर मैं करेक्ट आंसर दूं जब मैंने कॉपी किया। एंड द लास्ट थिंग इज मैं जानता हूं कि करेक्ट आंसर क्या है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन आई न्यू द आंसर, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आई न्यू द आंसर इज 1/2 इनटू इट इज करेक्ट। भाई जानता हूं तो हमेशा 1 ही रहेगा, ये सेम रहेगा, हाफ इंटू 1 प्लस, सॉरी ये गैस वाला है क्या पहले, करेक्ट वाला बाद में लिखा है, ओके।
आई न्यू दैट गैस करने की प्रोबेबिलिटी है सर 1/3, और इसमें आंसर करेक्ट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने अभी भी निकाली, तो आंसर करेक्ट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 1/4, प्लस मैंने कॉपी किया इस बात की प्रोबेबिलिटी है सर 1/6, और मेरा आंसर करेक्ट होगा जब मैंने कॉपी किया इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/8, एंड द लास्ट थिंग इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई न्यू द आंसर इज 1/2 and 2 that it is correct, it is always 100% means 1. That's simple. Solve it. So ऊपर तो हाफ ही रहेगा, it's okay, no problem. नीचे देखो 48, 12 and 2. So LCM आ जाएगा यहाँ से सर 48. 12 4 जा 48 plus this is 1 plus 24. So this become your 48 को ऊपर ले जाऊँ और चाहो तो इससे कैंसिल आउट कर दो 24 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 25 29. सो दैट्स योर आंसर 24/29. इतने चांसेस हैं उसके आंसर करेक्ट करने के जब वो जानता होगा. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18. सो होप शो चीज़ें क्लियर हैं. ठीक है भाई, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए. 2-3 चीज़ें हैं. देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की बात कर रहा है. ठीक है, मतलब हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए 1. हर एक का मतलब एक सिंगल लेवल पे जो हो रही है, एक तरह से मैं बोलूँ कि सबसे पहले वो आंसर को गैस करेगा, कॉपी करेगा. तीसरा चांस क्या बचेगा कि वो जानता है. ठीक है, 3 ही चांस है ना अटेम्प्ट करने के. ठीक है, तो इन तीनों का सम 1 होना चाहिए. उस हिसाब से मैंने कि वो आंसर जानता है इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली. पहली चीज़ तो ये. ठीक है, ये वाली चीज़ मुझे गिवन थी. अब गैस करने में क्या हो सकता है, तुक्का मारना, 4 में से कोई एक सही हो सकता है, तो 4 में से एक का ही सही लगेगा. तो 1/4 प्रोबेबिलिटी मैंने इस बात की निकाल ली. ठीक है, और जब मैं जानता हूँ कौन सा आंसर सही है तो मैं हमेशा टिक सही करूँगा. तो इसमें मतलब वो हमेशा 100% क्या होगा, करेक्ट होगा. बाकी चीज़ें सेम है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं. दैट्स इट. सो क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 को ट्राई करेंगे. मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22. क्या बोला इसने, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ सी गेट्स 1 or 2. एक डाई को उसने थ्रो किया, तो जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बन के आते हैं सर, ये वाले सैंपल स्पेस आते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल. फिर इससे बोला कि इफ सी गेट्स 1 or 2, अगर उसको 1 or 2 मिलता है. ठीक है, डाई में क्या मिले, या तो 1 मिले या फिर 2 मिले. सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स. वो एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है, और 3 टाइम कॉइन को टॉस करने से मेरे पास जो आउटकम्स मिलती है दिस आर दिस. क्लियर, होप इट इज क्लियर. एंड नोट द नंबर ऑफ टेल्स, और वो नंबर ऑफ टेल्स को क्या करती है भाई, नोट कर लेती है. इफ सी गेट्स 3 4 5 6, अगर वो करती है 3 4 5 6, 1 2 नहीं मिला उसको, अब मिला उसको 3 4 5 6 अगर उसको मिलता है, सी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नॉट वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड. तो फिर वो क्या करती है, सिर्फ एक ही बार कॉइन को टॉस करेगी, तो उससे आउटकम्स क्या क्या मिल सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, वो नोट कर लेती है. इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, उसको एग्जैक्टली 1 टेल मिला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 3 4 5 और 6 विद द डाई. मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो क्या निकालना है मुझे एग्जैक्टली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. मिला क्या उसको, एग्जैक्टली 1 टेल मिला है सर, ये बात उसने बोल दी. ठीक है, तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब उसने डाई थ्रो की थी तो वहां पे उसको 3 4 5 और 6 मिला होगा. इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, ये पूछा गया है, सिंपल सा. ठीक है, तो रेडी है. क्या बन गया मेरा सर, ये इवेंट मेरा रेडी हो गया. ठीक है, तो मुझे मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 1 टेल उसको मिला, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसने डाई से क्या थ्रो किया था, 3 4 5 या फिर 6. ठीक है, मतलब डाई से उसको एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर 3 4 5 6 मिला था. दैट्स इट. ठीक है, तो फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं. क्या आता है भाई, नीचे तो प्रोबेबिलिटी आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेल, एक टेल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी हम सब जानते हैं. ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. ऊपर देखिए, ऊपर इसको उल्टा करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल वी कैन से, डिवाइड बाय उसको डाई से 3 4 5 6 मिला होगा. सो अब मल्टीप्लिकेट लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ लिखनी है. दैट्स सिंपल. ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो निकाल लो. अब देखो एग्जैक्टली 1 टेल आने की 2 चांसेस है ना. द फर्स्ट थिंग कहाँ से वे बन सकते हैं कि मेरे पास 1 और 2 आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आई गेट 1 और 2. ठीक है, अब चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पहले मुझे क्या मिले, डाई से 1 और 2 मिले.
फिर मुझे एग्जैक्टली 1 टेल मिले जब मैंने डाई से ऑलरेडी 1 और 2 ऑब्टेन किया, प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आई गॉट 3, 4, 5, 6 into the probability of exactly 1 tail when I got 3, 4, 5, 6 from the die. बस ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें फटाफट से लिख लो एंड यू गेट योर आंसर। 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या एक डाई से? सर ये फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 4। टोटल क्या है सर? 6। सो दिस सिंपली बिकम 4/6 इनटू। अब मैंने ये जब किया तो मैंने कॉइन कितना टॉस किया? सिंगल कॉइन। वहां से मुझे क्या मिला? हेड और टेल। तो यहां से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 ही तो है, तो दिस इज सिंपली हाफ होल डिवाइड बाय ये वाली चीज सेम है, तो इसको प्लस में चाहे एज इट इज लिख दो 4/6 इंटू हाफ। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ, ओ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 2 कि डाई से मुझे 1 और 2 मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल कितनी है सर? 2। टोटल कितनी है? 6। दिस इज सिंपली बिकम 2/6 इनटू probability that I got exactly 1 tail when I throw 3 coins means ये टोटल आउटकम्स है। तो टोटल आउटकम्स यहां से मुझे मिल रही है सर 8 है। फेवरेबल कितनी है? जहां 1 टेल मिले 1, 2, 3, इसके अलावा कोई है? नहीं है सर। सो दिस इज सिंपली 3/8। नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो करो फटाफट से, क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई कर लें। 2 2 जा 2 3 जा, तो ऊपर तो मुझे मिला 1/3 सर। नीचे देखिए, सो ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा 1/3। इसको करोगे तो 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट, सो यू गेट 1/8। दिस इज 1/8 प्लस 1/3। एलसीएम क्या आएगा? 8 3 जा 24 ऊपर चला जाएगा। दिस इज 1/3 इंटू 24 और नीचे क्या हो जाएगा सर? 8 प्लस 3 मीन्स 11। 3 8 जा, सो यू गेट 8/11 इज योर आंसर फॉर दिस। इजी, इट्स वेरी इजी। दस क्वेश्चन को समझना है, बाकी चीज़ें बहुत ही आसान रहेगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक। यस, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23, इसके 2 पार्ट है, ठीक है। तो इनमें जो पूछा गया है ना फाइनल आंसर, वो मैं दोनों का करूँगा। क्वेश्चन कोई एक लेते हैं और उससे दोनों चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो एक पार्ट आप खुद से कर लेना। तो मैं इसका लेता हूँ फर्स्ट पार्ट पहले, 23 का। क्या बोला गया है? ABC are for ABC the chances of being selected as the manager of a firm are in the ratio 4:1:2। भाई ABC को 3 बंदे हैं और ये किसी फर्म, किसी कंपनी के मैनेजर सेलेक्ट होंगे, इस बात का रेशियो जो है 4:1:2 है। ठीक है, क्या है? 4:1:2 है। तो पहले इस बात का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो क्या आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सिलेक्टेड, तो इसको मैं PA से डिनोट कर लेता हूं। ए एज ए मैनेजर सेलेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या मुझे बता सकते हो? सर यहाँ सिंपल देखते हो, 4 1 and 2 इज देयर, तो टोटल कितने हो गए सर? 7। यानी आउट ऑफ 7 ए सिलेक्ट होगा, इस बात के चांसेस है आउट ऑफ 7 ये 4 टाइम्स सिलेक्ट होगा। इट मींस दिस इज 4/7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बी सिलेक्टेड इज सिंपली 1/7 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी इज सिलेक्टेड इज सिंपली वी कैन से 2/7। तो यहाँ तक तो किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इजी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू इंट्रोड्यूस ए रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर 0.3, 0.8 एंड 0.5। भाई रिस्पेक्टिव चेंज, इसने क्या बोला कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ चेंज होगा। ठीक है, लेट बी मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी को M से डिनोट कर लेता हूँ, और किसकी वजह से? A की वजह से। रिस्पेक्टिव चेंज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, कि A मैनेजर बन गया और उसकी वजह से मार्केटिंग में कुछ चेंज आया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ चेंज आया, इस बात के चांसेस है सर 0.3। दूसरा उसने गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट कुछ चेंज होगा और B एज ए मैनेजर सेलेक्ट हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.8। एंड द लास्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ M व्हेन C selected as a manager is 0.2 I think. So let me check. So it is 0.3, 0.8 and 0.5 sorry. This is something like that. ये चीज़ें मुझे गिवन है। So now हमें क्या फाइंड आउट करना है? If the changes does take place, चेंज हुआ है भाई, चेंज हुआ है, तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ B और C। ये B और C की वजह से हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ B और C व्हेन चेंज टेक प्लेस, ये ऑलरेडी गिवन है कि चेंज तो हुआ है, सॉरी हम इसको M से डिनोट कर रहे हैं कि चेंज हुआ है, लेकिन ये B की वजह से हुआ है या फिर C की वजह से हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज तो सिंपल से आती है ना, B और C के बारे में क्या ख्याल आपका? ये इवेंट कैसे है?
क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, या फिर ठीक है, मतलब इनका कोई कॉमन है कुछ चीज़ें इनमें, कुछ इंटरसेक्शन में कुछ चीज़ें निकल के आएगी इसमें। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल सीख रहे हैं सर, ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी, दो अलग अलग पर्सन है यार, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता, दो अलग अलग सेट की बात कर रहा हूँ। तो ये इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और मैंने पहले बताया जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, जब हम किस बात की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑन बेस थ्योरम्स, तो वहाँ पे सिंपली मेरे पास इवेंट कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ सर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इनके यूनियन के बारे में। और मतलब यूनियन का मतलब में क्या ख्याल है सर? इन दोनों का अलग अलग से कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है अलग अलग से? कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख सकता हूं सिंपली। तो बस यहां पे क्या है, कंडीशन एम वाली गिवन है, तो बस इस बात को ऐसे देखो आप एक मिनट के लिए। नीचे क्या आएगा? द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द चेंज हैपन। ठीक है, चेंज हुआ मार्केटिंग में, इस बात की टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी नीचे। तो उस कितने वेज है मेरे पास चेंज होने के? सर हो सकता है ए सिलेक्ट हुआ, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए सिलेक्टेड, और फिर चेंजेस हुए इस बात की प्रोबेबिलिटी, चेंज हुआ ना, प्लस अगर बी सिलेक्ट हुआ तो इस रास्ते से भी चेंज पॉसिबल है। एंड द लास्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट देयर इज अ चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी व्हेन सी इज सिलेक्टेड एज ए मैनेजर। ये चांसेस है कि नहीं? तो ये टोटल है, ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से चेंज हुआ। अब ऊपर ये बोल रहा है बी और सी, मतलब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बारे में, तो ये दोनों ले जाओ ऊपर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डिवाइड बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डिवाइड बाय सी, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, इन दो बातों की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ना, या तो बी की वजह से सी की वजह से, और बोलता है मुझे बीच में सम होना चाहिए, यूनियन बोलता है बीच में क्या होगा? सम होगा, दैट्स इट। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्टेड इज 1/7 into m by b, दिस इज 0.8, और 8/10 आप लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो। ठीक है, प्लस द नेक्स्ट इज पी सी, सो दिस इज 2/7 एंड वी कैन से 5/10 इज देयर होल डिवाइड बाय, ये दो चीज़ें सेम है, सिर्फ पहले वाली लिखनी है। तो 4/7 इंटू 3/10, बाकी चीज़ें 1/7 इंटू 8/10 प्लस 2/7 एंड 5/10। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू गेट योर आंसर। होप शो नीचे तक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये चीज़ें समझ में आ गई। देखो ये तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ऊपर देखो क्या आएगा, ये 10 + 8 18/70 आएगा। ठीक है, और एलसीएम दोनों का सेम है, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना पूरा। 18 हो गया, नीचे 12 + 8 20, 20 + 10 30। So now 6 3s and 6 5s, 3/5 is your answer for this. That's your first part of question number 23. ठीक है, so और देखो अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा उस बात को और बता देता हूं मैं। इसने बोला सेकंड पार्ट में, इफ द चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, बाय चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। चेंज नहीं हुआ और ये किसकी वजह से हुआ? सी की वजह से हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि प्रोबेबिलिटी है मेरे पास चेंज होने की, नहीं होने की निकालनी है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मुझे बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो नहीं होने की 1 - 0.3 मीन्स 0.7। होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2। होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो नहीं होने की भी क्या होगी? 0.5 ही होगी। बस ये चेंज आया, यहाँ पे मुझे निकालना है दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सी एंड नॉट एम, कोई चेंज नहीं हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये सब का क्या आ जाएगा? बस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मेरे हिसाब से वैल्यूज पुट कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट। आसान है, ये तो बहुत आसान है, दैट्स इट। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका, ये सेम एज इट इज जो हमने लास्ट क्लास में गोल्ड कॉइन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, कि मेरे पास 3 बॉक्स हैं, एक के अंदर 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, एक के अंदर मेरे पास 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, और एक के अंदर क्या है मेरे पास? 1 सिल्वर और 1 गोल्ड कॉइन है। तो सेम
वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास 3 कॉइन दे दिए, ठीक है, और एक में बोला कि एक को आप टॉस करोगे तो मुझे हेड ही मिलेंगे, मतलब दोनों गोल्ड हैं। एक में मुझे क्या मिलेगा, 25% चांसेस है कि हेड आएगा एंड बाकी चांसेस क्या बचे कि टेल आएगा। एंड द लास्ट थिंग इज, सो थोड़ा सा देख लिया जाए, चलो फटाफट से बता देता हूँ। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन, मतलब दोनों तरफ हेड है उसके। अनदर इज, तो फर्स्ट कॉइन के बारे में क्या बोल रहा है कि दोनों हेड है उसके पास। सेकेंड कॉइन के बारे में क्या बोल रहा है ये, अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप टेल्स 25%। भाई इसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड में 25%, मतलब 25/100, और वी कैन से दिस इज सिंपली 1/4। तो मुझे बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सर 1 - 1/4 मतलब 3/4। ये बायस्ड कॉइन है, मतलब हेड आने के चांसेस ज्यादा हैं इसमें। एंड वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज, सॉरी, एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मतलब जो नॉर्मल कॉइन होता है हमारे पास, जहां पे मेरे पास हेड और टेल आने की चांसेस जो है बराबर होते हैं। तो थर्ड वन में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो हाफ, क्योंकि ये क्या है, अनबायस्ड है, ठीक है। सो नॉर्मल कॉइन जो होते हैं हमारे वो वाला। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इफ इट शोज हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 2 हेडेड कॉइन। मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 2 हेडेड कॉइन होगा। भाई मैंने क्या किया, मैंने एक कॉइन को टॉस किया और मुझे क्या मिला, हेड मिला। तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 2 हेडेड कॉइन होगा, यानी जिसपे दोनों हेड है, यानी पहला कॉइन की बात कर रहा है। वहां पे क्या था, पहले में 2 गोल्ड थे, तो दोनों गोल्ड को ना, मतलब बॉक्स 1 से सेलेक्ट होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी थी मुझे। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, दैट्स इट, ठीक है। सो अब आई थिंक इजी है। सो नीचे मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली चीज हुई। ऊपर क्या आएगा, सर हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये तो टोटल हो गया ना, ऊपर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड हेड। सो इसने एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं क्या बोला था कि इट शोज हेड, सॉरी, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए 2 हेडेड कॉइन। मतलब ये पहला कॉइन था जिसके पास दोनों हेड थे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये ऊपर वाले को लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इंटरसेक्शन हेड। अब इस चीज को ना कंफ्यूज मत हो जाना, बेटर है इसको फर्स्ट कॉइन की तरह ट्रीट कर लो। तो इसको ऐसे लिख दो कि फर्स्ट कॉइन, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, ठीक है। तो इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका, ठीक है, कैसे लिखोगे आप, नीचे हेड है ना, तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर फर्स्ट कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज चूजन एज फर्स्ट कॉइन, पहला कॉइन आया इस बात की प्रोबेबिलिटी, इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ किस बात की, कि उस कॉइन से हेड मिला, उस कॉइन से हेड मिला जब मैंने पहला कॉइन टॉस किया, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाला काम। नीचे आई थिंक टोटल प्रोबेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सीधा सीधा आपको ये बता दूंगा, ठीक है। तो चलो ऊपर वाला लिखो पहले, पहला कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कॉइन कितने हैं, सर 3 है, 3 में से कोई कितना सेलेक्ट करना है, सर 1, तो 1/3, और पहले कॉइन में दोनों ही क्या है, हेड, तो आप कुछ भी टॉस कर दो हमेशा क्या मिलने वाला है, हेड ही मिलने वाला है, यानी फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल भी कितनी है, 2, मींस दिस इज सिंपली 1। ये तो काम हो गया ऊपर का, टोटल प्रोबेबिलिटी हेड आने की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हेड आने की कहां से आ सकते हैं, सर पहला कॉइन सेलेक्ट किया वहां से आ सकते हैं, तो ये तो मैंने निकाला है, पहला कॉइन सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3 एंड हेड आने के चांसेस 2/2, प्लस सेकंड कॉइन, सॉरी सेकंड कॉइन सेलेक्ट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/3, और यहां से हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी सर मैंने निकाली हुई 3/4, प्लस थर्ड जो है अनबायस्ड कौन है, तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 रहेगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सर हाफ। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लो, 1/3 सबसे बाहर निकाल लो, सो दिस इज, ये आ जाएगा मेरा बाहर, सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये 1 हो गया, ठीक है। बाकी सबको ऐड करो, 1 + 3/4 + 1 सॉरी, सो ये हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, सो 9/4, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/9, सो दैट्स योर आंसर। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो वैसे तो आपने ये पहले भी किया हुआ था। सो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन क्लास ओवर करते हैं, और हमारी जो बेस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमारे कंप्लीट हैं यहाँ पे, ठीक है। द लास्ट वन इज ये भी आप कर सकते हैं, वैसे आपने किया हुआ है। द मेंबर्स ऑफ ए कंसल्टिंग फर्म रेंट कार फ्रॉम 3 रेंटल एजेंसीज
तो 3 एजेंसी है मेरे पास, X, Y एंड G। दिस इज 50%, एक बार लिख देता हूँ फिर मैं पढ़ता हूँ इसको, क्या बोला इसने, 30% एंड 20%। सो क्या बोला इसने, द मेंबर्स ऑफ ए कंसल्टिंग फर्म रेंट कार्स फ्रॉम 3 रेंटल एजेंसीज, 50% फ्रॉम एजेंसी X, 30% from agency Y and 20% from agency Z. From past experience, it is known that 9% of the cars from agency X need a service. 9% एजेंसी X से इनको क्या चाहिए, सर्विस की जरूरत है। 12% of the car from agency Y and 10% of the car from agency 10. ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, ये कार देती है 3 एजेंसीज भाई, तो ये 50%, 30%, 20% ये रेंट देने की उनकी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। फिर भाई एजेंसी 1 से जो सिलेक्ट हुई उसका 9% को क्या जरूरत है, सर्विस की, यहां से 12% को और यहां से 10% को, जो गिवन है उसमें से सिलेक्शन। ठीक है, इफ द रेंटल कार डिलीवर्ड टू द फर्म नीड्स सर्विस एंड ट्यूनिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एजेंसी Z इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। इसने क्या बोला, ध्यान से देखो कि भाई एक फर्म है वो यहां से रेंट पे कार लेती है, ठीक है, तो वो एजेंसी X से लेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है आपको सर, 50% मतलब 50 आउट ऑफ 100, और सिंपली अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो मैं लिख दूंगा हाफ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 30 आउट ऑफ 100 मतलब 3/10, और इसकी क्या बचेगी 20/100 मीन्स वी कैन से 1/5। ठीक है, और ये एजेंसी X से सिलेक्ट की गई लेकिन इसको सर्विस की जरूरत है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 9% मतलब 9/100। सिमिलरली फॉर द एजेंसी Y it is 12/100 and for एजेंसी Z it is 10/100 means 1/10 और 10/100, जैसा लिखना लिख लो, ये चीजें गिवन है। तो इसने बोला कि मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कि उसको सर्विस की जरूरत है सर, उसको किस चीज की जरूरत है, उसको सर्विस की जरूरत है, लेकिन इस बात के लिए इस एजेंसी को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। तो किसको ब्लेम करूं, तो या तो X को करो या Y को करो, या तो X को करो या फिर Y को करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के फिर से 2 तरीके आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे निकालना है इट इज X यूनियन Y। इसको इस तरीके से निकाल लो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले करवाया, A यूनियन B जहां हम ले रहे थे। ठीक है, तो होप शो कर सकते हो। तो फर्स्ट नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन नीड सर्विस। तो सर्विस सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं मेरे पास, एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड कर दो। X और Y मतलब एक रास्ता ये वाला और ये वाला ऊपर रख दो। So सिंपली वी कैन से हाफ इंटू 9/100 प्लस 3/10 इंटू 12/100। तो ये हो गए B और C से सर्विस की जरूरत पड़ी, B और C सॉरी X और Y को मैं ब्लेम करूंगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। नीचे टोटल चाहिए, तो टोटल में ये एज इट इज प्लस ये वाली एज इट इज प्लस क्या लिखोगे, ये वाली मीन्स 1/5 इंटू 1/10 लिख दो बस। इसको सॉल्व कर लेना, ये गेट योर आंसर। इसी बात को दूसरा तरीका क्या है करने का, सोचो, किया हुआ हमने। अगर मैं यहाँ पे Z को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ Z को ब्लेम करने की प्रोबेबिलिटी, निकाल सकता हूँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसमें और इसमें क्या चेंज आएगा सर, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा बस, नीचे तो सेम रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाले में आएगा सिर्फ 1/5 इंटू 1/10। तो ये आ गया मेरा Z को ब्लेम करने की प्रोबेबिलिटी। मुझे क्या चाहिए, नॉट Z, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैं Z को ब्लेम ना करूं इस बात के लिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ये जो निकाला है वो 1 में से माइनस कर देना, यू गेट योर आंसर। जो भी आंसर यहाँ से है उसको 1 में से माइनस कर दो, यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। ठीक है, तो होप शो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ठीक है, तो ताकि हमें पता लगे कि हाँ यार पसंद आ रहा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी पसंद है, जो भी ना पसंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें आपको लग रही है वो एज इट इज़ बताएं ताकि उस चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। अभी के लिए धन्यवाद।